अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और प्रॉपर्टी अपडेट्स में आप ये बात जानते हैं कि हम मुख्तलिफ मालूमात प्रॉपर्टी के हवाले से ही देते हैं। कभी विज़िट कराते हैं, व्यू दिखाते हैं, वैल्यू बताते हैं और बहुत सी इंफॉर्मेशंस हम देते हैं। साथ साथ हमारी कोशिश होती है कि आपको वेल इन्फॉर्म रखें मार्केट से और नई अपडेट्स आपको देते रहें। बाज़ दफ़ा एडवाइसेस भी आपको और ओपिनियंस भी दिलवाते हैं। और आज मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है कि मेरे साथ मेरे एक उस्ताद, मैं तो कहता हूँ मेरे उस्ताद हैं। और अक्सर लोग ख़ास तौर पे जो एजुकेशन, प्रॉपर्टी एजुकेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, अमानुल्लाह पंजवानी साहब का आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं अपने चैनल के ऊपर। और अमानुल्लाह पंजवानी साहब के से मैंने ख़ुद यहाँ से इनका एक इंस्टीट्यूट भी है, पंजवानी इंस्टीट्यूट के नाम से, जहाँ मैं MSc करने के बाद डिप्लोमा मैंने किया, स्कूल एजुकेशन में डिप्लोमा किया साथ साथ। तो आज हम उनका इंटरव्यू करेंगे और उनसे हम गुफ्तगू करेंगे, मालूमात लेंगे और बहुत सी बातें इनसे सीखने का आज मौका हमारे सामईन के लिए होगा। तो मैं सबसे पहले खुश आमदीद कहता हूँ अमानुल्लाह पंजवानी साहब को। और अमानुल्लाह साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि अपना मुख्तसर सा तारुफ के साथ साथ फिर आगे को बात आगे बढ़ाती, क्योंकि ये बात बताते चलूँ कि पंजवानी मार्केटिंग एक इदारा है, उसके हवाले से आज ख़ास तौर पे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम पंजवानी साहब, खैरियत से आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हैं। बहुत शुक्रिया, आपने आज जो है वो मुझे मौका दिया आपके ऑडियंस से बात करने का। जहाँ तक तारुफ की बात है कि जब मास्टर्स में कर चुका तो मेरे जहन में चूँकि एक बुनियादी तौर पर एक सोशल वर्कर भी हूँ, तो मैं चाह रहा था कि इस माशरे के लिए, इस मुल्क के लिए कोई ऐसा काम कर जाऊँ जो लोग याद रखें। तो इस सिलसिले में मेरी अपनी कुछ रिसर्च थी रियल इस्टेट के शोबे के हवाले से। तो मैंने इस पे ये सोचना शुरू किया कि रियल इस्टेट पे कुछ जो है ऐसा इदारा कायम किया जाए जहाँ प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग्स हों, कोर्सेज़ हों। आपको पता है कि शोबे में बहुत चीटिंग, बेईमानी, धोखे बहुत ज़्यादा हैं। तो आम तौर पर मतलब मैं ये समझता हूँ कि लोग चूँकि अवेयर नहीं हैं, उनको लॉस का नहीं पता, उनको प्रैक्टिसेस का नहीं पता, इसलिए वो चीटिंग, धोखे और फ्रॉड का शिकार न सिर्फ खुद हो जाते हैं, बल्कि जो आम तौर पर जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड लोग जो काम कर रहे हैं इस शोबे में, वो भी काफ़ी हद तक लाइल्म है, जिसकी वजह से वो खुद भी जो है वो उनकी ग्रिप नहीं होती सब्जेक्ट के ऊपर, और वो बस ये समझते हैं कि सेल और परचेज करना और आपस में बायर और सेलर को मिलवा देना ही रियल इस्टेट बिजनेस है। बल्कि ये ऐसी बात नहीं है, पूरी दुनिया में इसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज हो गए हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि मैं जो है वो इस शोबे पर ख़ास तौर पर फोकस करूं। और अल्हम्दुलिल्लाह 2007 से फिर मैंने एक इदारा बनाया, पंजवानी इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज़, जहाँ रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। तो ये है मेरा वजन। और हज़ारों की तादाद में लोग जो है माशाल्लाह पास आउट होकर इस माशरे की खिदमत कर रहे हैं। मैं खिदमत कहूँगा क्योंकि घर, शेल्टर प्रोवाइड करना मैं समझता हूँ एक सवाब का काम है, और इस शोबे में हमारे स्टूडेंट जो है वो ख़ास तौर पर बहुत अहम पार्ट प्ले कर रहे हैं। डियर व्यूअर्स, मेरी इनसे रिक्वेस्ट थी कि पंजवानी इंस्टीट्यूट पे हम इंटरव्यू करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह वो आप उसके साथ इंशाल्लाह हम एक अलग से इंटरव्यू करेंगे, क्योंकि आज हमने इनका वक्त लिया है, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं ले सके हम। तो आज हम बात इंस्टीट्यूट की इंशाल्लाह फिर कभी तफसील से करेंगे, इनके तारुफ भी कराएंगे इंस्टीट्यूट का। और ज़ाती तौर पर मैं खुद रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ से डिप्लोमा या इनके सर्टिफिकेट कोर्स करने चाहिए प्रॉपर्टी से जिसका ताल्लुक़ हो। इवन ये कि अगर आप बाइंग भी करना चाहें कोई चीज़, तो ये भी आपके लिए मददगार साबित होगी। तो पंजवानी मार्केटिंग के हवाले से सर बात हो रही थी आपसे, तो उसके हवाले से थोड़ा सा बताइए सर। असल में बिल्कुल बड़ा आपने अहम सवाल किया। आम तौर पर देखें, अगर हम पाकिस्तान में अगर शॉर्टेज ऑफ लैंड या घरों की कमी का तज्जिया करें तो एक बहुत बड़ा फ़र्क है डिमांड और सप्लाई में। तकरीबन हमारे इस वक्त भी जो है 1.5 करोड़ घरों की कमी का सामना है पाकिस्तान को, और हर साल इसके अंदर इजाफा हो जाता है। तकरीबन आबादी के मुताबिक उसमें 7 लाख घरों की डिमांड पैदा हो जाती है, जबकि बनते हैं 2 से 3 लाख। अच्छा, बात ये कि ये तो एक शॉर्टेज है और स्कैरसिटी की वजह से जो है वो डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम है। बुनियादी तौर पर मार्केटिंग कंपनी बनाने का ख्याल इसलिए आया क्योंकि तकरीबन हमें जब 15 साल हो गए इसको टीच करते हुए शोबे को, तो हमारे वो जो स्टूडेंट आज माशाल्लाह वो बिल्डर हैं, बहुत प्रोविडेंट, बहुत से अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, तो वो अवेयर हैं इन सारी चीज़ों से। और चूँकि हम क्लासेस के अंदर इसका तस्करा भी करते रहते हैं, तो अब हम हमारे स्टूडेंट इतने कैपेबल हो गए हैं, हम उनके प्रोजेक्ट्स को मार्केट कर रहे हैं। बेसिकली पंजवानी मार्केटिंग नेटवर्क का एक जो विज़न है वो ये है कि हर शख्स को घर प्रोवाइड करें उसकी अपनी जो भी इस्तात है उसके मुताबिक।
आमतौर पर आप देखें इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़मीनें महंगी हो गई हैं, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है वो एक्सपेंसिव हो गए। आम आदमी तो सोच ही नहीं सकता कि वो अपना घर बना सके। तो इस विजन को लेकर के कुछ ऐसे सस्ते प्रोजेक्ट्स, लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट हम पाकिस्तान को दें, जिससे एक आम आदमी भी जो है वो घर ले सके और अपना घर बना सके। तो ये अच्छा, बहुत अच्छी आपने गुफ्तगू यहाँ पे की है। ज़ाहिर है कि आम आदमी को, ज़ाहिर है कि मार्केटिंग इदारे के अलावा जो अहम चीज़ है वो दिलचस्पी है उसकी अपनी रिहाइश के इंतज़ाम के हवाले से। और एक बहुत बड़ा सवाल है इस वक्त कराची में, और मुझसे भी काफ़ी हमारे चैनल पे लोग सवाल करते हैं, कोई मुनासिब सस्ती स्कीमें हमें बताएँ जो रिलायबल भी हों, सही भी हैं, जहाँ फ्यूचर भी अच्छा हो। तो वो कौन कौन सी जगह ऐसी शहर में आप देख रहे हैं, या शहर के बाहर, या शहर के अंदर तो सारी चीज़ें बहुत महंगी हो गई सर। तो अब आप इस बारे में क्या कहेंगे नाज़रीन के लिए? देखें, अगर अब इस वक्त जो सिनेरियो इस वक्त करंट चल रहा है, आपको पता है कराची के जो सबर्ब्स के अंदर जो M9 है, सुपर हाईवे है, वहाँ देखें तो एक बिल्कुल एक नूरियाबाद और पूरा बहुत आगे जा तक भी स्कीमें जो हैं वो लॉन्च हो चुकी हैं। एक हमारा हब रिवर रोड है, एक नेशनल हाईवे की तरफ रोड जाता है, बीच में एक बहुत ही बेहतरीन और जरखेज़ टुकड़ा है मलीर का, बिन कासिम टाउन का, मलीर टाउन का। यहाँ ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, चूँकि यहाँ मलीर के बागात एक ज़माने में हुआ करते थे, तो यहाँ पानी और बिजली और इसके इतने मसाइल नहीं हैं। और इस वक्त जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो लोकल हमारी पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है, उसका फोकस भी मलीर का एरिया ख़ास तौर पर है। ऐसे कुछ 26 देहात हैं कराची के जो मलीर से ताल्लुक़ रखते हैं। आइंदा नेक्स्ट 5 साल के अंदर वहाँ बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। अगर आप और इलाकों को कंपेयर करें तो वहाँ प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी अप्रिशिएट हो चुकी है, ज़मीनें इतनी महंगी हो गई हैं कि डेफिनेटली वहाँ प्रोजेक्ट्स भी अब महंगे आएंगे। मगर ये मलीर का एक ऐसा एरिया है जहाँ इस वक्त भी आपको 10 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक का जो है वो प्लॉट मिल सकता है और 40-50 लाख रुपए का मकान मिल सकता है। तो फ्यूचर के हवाले से जो मेरा अपना विज़न है, ये मेमन गोट और उसके सराउंडिंग में जो एरियाज़ हैं, इसका बहुत अच्छा फ्यूचर है। और अभी जैसे आपके नॉलेज में होगा कि इस वक्त जो है एक मलीर एक्सप्रेस वे भी जो है गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है, इससे बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को उस तरफ जाना चाहिए, वहाँ अभी इतना मसले मसाइल नहीं है और हवालों से। तो वो एक एरिया है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फ्यूचर की बहुत ज़्यादा हैं। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि पंजवानी मार्केटिंग नेटवर्क भी जो प्रोजेक्ट ला रहा है, जो इंट्रोड्यूस कर रहा है, वो मलीर के इलाके में ला रहा है। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछनी है मुझे ये कि जैसे आपने बताया कि शहर में और भी जगहों पर जो है वो एक्सपेंड कर रही हैं जगहें, और M9 है और M10 है, ये सब जो है जितने भी आगे बढ़ते चले जाएं। एक मसला ये आ रहा है कि जैसे मिसाल के तौर पे सुपर हाईवे कोई जाता है तो आप समझे बहरिया और बहरिया से आगे भी सोसाइटीज़ बन रही हैं, लेकिन अभी लगता नहीं कि वो आबाद होंगी, ठीक है ना। तो इसी तरह नॉर्दर्न बाईपास, वहाँ पर भी सिलसिला ये है कि अभी आबाद होने के चांसेस ज़रा कम हैं। क्या एक ऐसी जगह जहाँ पर आबादी के चांसेस ज़्यादा हैं, तो ये उस जगह को आप कैलकुलेट करेंगे इस जगहों पे? देखें, बात यह है कि अगर एक बड़ी अहम बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि हाउसिंग सेक्टर जो है ना, हमारी हुकूमतों का प्रायोरिटी रही नहीं है, जिसकी वजह यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं किया जाता है। छोटी सी मिसाल है स्कीम 33 की, 1971 में इसका नोटिफिकेशन आया था और आज आप देख लें इस वक्त भी तकरीबन 30% जो है वो ऑक्युपाई, 70% अभी भी स्कीम 33 जो है वो खाली पड़ी है। तो जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, डेफिनेटली ज़मीन की जो है डिमांड तो बढ़ रही है, वही आबादी बढ़ रही है। तो इन इलाकों में नॉर्दर्न बाईपास का जैसे आपने जिक्र किया, M9 का जिक्र किया, मैं तो समझता हूँ अगले 20, 25, 30 सालों में जो है ना वहाँ आबादी का नाम लेवा नहीं होगा, चूँकि ना वहाँ पानी की लाइन है, ना सीवरेज की लाइन है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। इवन जो कराची शहर के करीब तरीन जो एरियाज़ है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। तो मलीर एक ऐसी जगह है जहाँ पर ऑलरेडी चूँकि मलीर की आबादी बहुत पुरानी है, पुराने गोठ आबाद हैं, वहाँ बुनियादी तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हैं, सड़कें बहुत अच्छी बन चुकी हैं, वहाँ पर पानी का कोई सच कोई मसला नहीं है। बाकी और भी चीज़ें यूटिलिटीज़ जो हैं वो आएंगी। तो ये है कि फ्यूचर के हवाले से अगर हम कंपैरिजन करें और अदर एरियाज़, तो मैं समझता हूँ कि मलीर इस वक्त ज़्यादा पोटेंशियल एरिया है। अच्छा सर, बल्कि मैं अपने सामीन व्यूवर्स से ये बात बताता चलूँ कि मैं अपनी 1-2 वीडियो बना चुका हूँ यहाँ पर मेमन गोट के पास जो सोसाइटीज़ हैं, इकरा आयशा फ़ेज़ 1 है और इसी तरह फ़ेज़ 2 है इसका। तो इकरा आयशा के दोनों फेज़ की बहुत तफसीली वीडियो बनाई है, उनके डॉक्यूमेंट्स भी दिखाएँ, और ये कॉन्फिडेंस जो मुझे मिला और उस कॉन्फिडेंस को मैंने अपने व्यूवर्स के में डिलीवर भी किया है, वो उसकी वजह हमारे सर हैं। और सर अहमदुल पंजवानी साहब ने जिस तरह उन डॉक्यूमेंट्स पे ख़ुद काम किया है और जिस तरह का
मुझे इनसे कॉन्फिडेंस मिला जा रहा है और डॉक्यूमेंट्स देखकर मुझे इत्मीनान भी हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैंने भी अपनी वीडियोस में जिक्र किया, लेकिन जितनी अच्छा हमारे अमानुल्लाह साहब अपनी ज़ुबान से बताएंगे वहाँ के बारे में वो अच्छा रहेगा। तो उसमें मैं सर आपसे पूछना चाहूँगा कि वहाँ पर आबादी के लिहाज से कौन से इलाके हैं जो कि करीब लगते हैं। ये बात तो बिल्कुल आपने सही कही है कि बहुत से इलाके, मलीर है, रज़ाकाबाद है और खोखरा पार है, ये सब इलाके हैं जहाँ पर जिसकी वजह से, लेकिन बहुत से लोग सवाल हमसे कर रहे थे कि कितना अभी, बल्कि कुछ जैसे फातिमा ड्रीम सिटी फ़ेज़ 1 के साथ है, वो आबाद हो चुका है, लोग रह रहे हैं, पानी बिजली गैस के सहूलियात मौजूद हैं, लोग रह रहे हैं। तो इस तरह लोग क्योंकि उन जगहों पे गए नहीं हैं, लेकिन हमारे चैनल के ज़रिए वो जानना चाहते हैं कि आखिर वहाँ पे आबादी जो है आसपास की कौन से इलाके हैं, साथ साथ और फैसिलिटीज़ की वजह से जानना चाहते हैं, इसी तरह सिक्योरिटी के हवाले से जानना चाहते हैं वहाँ पर। देखें, वो इलाके जो हैं वो अगर आप मेमन कोट और उसकी सराउंडिंग का जायज़ा लें तो बहुत बड़े बड़े जो हमारे इदारे, स्टील मिल है, इसके अलावा और बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं, प्लस एजुकेशन सिटी एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट का वो प्रोजेक्ट है जिस पर जितनी भी कराची की जो लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वहाँ पर अपने कैंपसेस खोल रही हैं। कुछ कैंपसेस खुल भी चुके हैं और वहाँ प्रॉपर लर्निंग भी हो रही है। फ्यूचर के हवाले से ये बहुत आइडियल जगह है। अगले आज से 10 सालों में, 20-15 सालों में आप देखेंगे कि वो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल एरिया है, बहुत ज़्यादा आबादी वहाँ मूव होगी। ये पूरा जो मलीर, आप जैसे आपने खोखरा पार, मलीर, रांडी, कोरंगी, ये जो एरिया है ये पूरा इस इलाकों को फोकस कर रहा है। और ये कि बहरहाल मेरे वो है कि ख़ास तौर पर इसको देखें कि प्रोजेक्ट सही हों, प्रॉपर हों, उनके बैकग्राउंड पर सही लोग काम करने वाले हों, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस जगह फोकस करें अदर देन। और दूसरे इलाकों में ज़मीन के मामला बहुत बिगड़ चुके हैं, ख़ास तौर पर मैं सुपर हाईवे का जिक्र करूँगा। इतनी ज़्यादा वहाँ पर जो है वो 2 नंबर चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं ज़मीन के मामला में, प्रोजेक्ट्स के मामले में, कि एक आम जो बेचारा जमा पूंजी करके अपने को आशियाना या घर करने की कोशिश करता है, वो आखिर में उसको पता चलता है कि वो जगह ही एग्जिस्ट नहीं करती और जगह पर कब्ज़ा हो गया या जगह थी ही नहीं, या अगर जगह 10 एकड़ थी तो वहाँ 100 एकड़ की फाइलें जो हैं वो बेच दी गई हैं। तो मेरी तमाम आपके व्यूअर्स से ख़ास तौर पर दरख्वास्त है कि प्रॉपर चेक करके करें डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन चेक करने का क्या तरीका है, ख़ास तौर पर जो लैंड के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें मैं एडवाइस करूंगा कि सर्वे ज़मीनों पर को करें जो मौरूसी होती हैं। 2 ज़मीन की कैटेगरीज होती हैं, एक नाकलास होती है जो गवर्नमेंट की ज़मीन होती है, उस पर हरगिज़ इन्वेस्टमेंट ना करें। और जो सर्वे ज़मीन है, मौरूसी ज़मीनें हैं, अगर वो प्रोजेक्ट सर्वे नंबर है, मौरूसी ज़मीन है, उसका टाइटल चेक करें। बहुत सारे आजकल लेटेस्ट वेबसाइट के ऊपर इतने बहुत से टूल्स हैं जिसके ऊपर आप वेरीफाई कर सकते हैं। आप ज़मीन का स्टेटस ज़रूर मालूम करें और इसके बाद जो है वहाँ इन्वेस्टमेंट करें, तो इसमें आपको जो है ना कोई चीटिंग, धोखे और फ्रॉड का चांस नहीं मिलेगा। तो इसमें वैसे हमने ख़ुद भी अपने वीडियोस में सर्वे ज़मीनों के हवाले से, अक़साम के हवाले से और इन जगहों के हवाले से हमने सर्वे ज़मीन के हवाले से काफ़ी डिस्क्राइब किया है। आप क्योंकि ख़ुद सागर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे करते रहे, तो इन जो प्रोजेक्ट के हवाले से बताएं जो आप कौन से प्रोजेक्ट में पंजवानी मार्केटिंग वाले कर रहे हैं और उसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से आप ज़रा कुछ नासामीन को बताएं इसके बारे में। जी देखिए, हमने अभी जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है वो इकरा आयशा रेजिडेंशिया के नाम से जो फ़ेज़ 2 है, ये पूरी सर्वे ज़मीन है, 16 एकड़ का टुकड़ा है। और ये ज़मीन ना सिर्फ मौरूसी है बल्कि इसकी प्रॉपर मोटेशन भी की हुई है, सिंगल ऑनर ज़मीन है। और ये कि इसके अंदर कोई सारे चूँकि प्रोसीडिंग हमने पूरी मेरी निगरानी में हुए हैं, मेरी कंसल्टेंसी में हुए हैं, तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि जो है वो ये ज़मीन जो क्लियर है तो इस पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। डेफिनेटली इसमें बहुत से एनओसीज़ होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के। खैर हम अभी तक एमडीए के एनओसी तो पहुंच चुके हैं और भी एनओसीज़ के प्रोसेस में हैं। तो जहां ज़मीन का स्टेटस अगर सही हो ना तो फिर ये एनओसीज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आमतौर पर लोग सवाल करते हैं जी एसबीसी का एनओसी है, तो मैं उनसे सवाल करता हूं कि क्या ये नस्ला टावर के ऊपर एसबीसी का एनओसी नहीं था? डेफिनेटली था। क्यों? वही सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑर्डर किया क्योंकि वो कुछ हिस्सा उसका गैर कानूनी बना हुआ था। तो इस तरह बहुत सारे मैटर्स हैं कि एसबीसी का एनओसी अपनी जगह मैटर करता है, मगर और बहुत से एनओसीज़ होते हैं। बहुत सारी ज़मीन का स्टेटस जो है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि ज़मीन का स्टेटस क्या है। अब स्टेटस में वही जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मौरूसी ज़मीन हो, नाकलास हरगिज़ ना हो, तो ये कि मौरूसी ज़मीन पे काम करें तो आपका इन्वेस्टमेंट सेफ़ है। अच्छा, इसमें डॉक्यूमेंट्स अगर कोई जैसे इन प्रोजेक्ट्स में ज़ाहिर है कि वो अगर डॉक्यूमेंट्स चेक करना चाहें तो उसके तरीक़ेकार, और आप इसमें क्या हेल्प कर सकते हैं कि आपके दफ्तर यहाँ ले आएँ
और वो डॉक्यूमेंट्स आप दिखा के चेक करवा के सर्वे नंबर वगैरह सब चीज़ चेक करवाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी फाइल यहाँ मौजूद है, सेल डीड जो बिल्डर के नाम पर। सॉरी फॉर इंटरप्शन, बहुत से बिल्डर्स के पास जाते हैं तो वो सर्वे हम दिखाते ही नहीं है। हाँ, और सर्वे फॉर्म को समझाते भी नहीं है, तो ऐसा क्या यहाँ पे है? देखें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मैं तो खुद सबसे पहले मैं सच बताऊं कि जैसी मैंने इसकी वीडियो बनाई उससे पहले मैंने इसके सर्वे फॉर्म सारे चेक किए और इंतहाई इत्मीनान। वैसे तो पूरे नेट देखिए, कुछ चीज़ें देखी जाती हैं, सराउंडिंग देखी जाती हैं, बिल्डर को हिस्ट्री देखी जाती है, थोड़ा उसके अपने बारे में, सर के बारे में, ये सब चीज़ों मेरे पहले से ट्रस्ट था ना। लेकिन जब मैंने हकीकत डॉक्यूमेंट्स की मैं अच्छी तरह समझता था, तो मैंने जब डॉक्यूमेंट्स देखे तो बिल्कुल फट से, बल्कि मैंने बहुत से लोगों को एडवाइस किया और अच्छी खासी लोगों ने इन्वेस्टमेंट मेरे कहने पर कर भी ली थी। तो लेकिन ये क्योंकि आप डायरेक्ट उसको देख रहे हैं तो सर्वे को आप वहाँ दिखा के देखिए, ये बिल्कुल दावत आम है, कोई भी आके चाहे उसको प्रोजेक्ट में लेना है नहीं लेना, वो आकर ये डॉक्यूमेंट चेक कर सकता है। ऑफिस में आकर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और बगैर किसी परमिशन के, बगैर उनको हर चीज़, फॉर्म 7, कन्वर्टेंट फॉर्म 2, NOCs का प्रॉपर मौजूद है, लेआउट प्लान उसका अप्रूव्ड है। और असल बहुत ही अहम बात कि ज़मीन की जो सेल डीड है बिल्डर के नाम पर है, ज़मीन मुटेट की हुई है, मुटेशन की हुई है। SindZameen.gos जो एक वेबसाइट है गवर्नमेंट की, अथेंटिक वेबसाइट है, वहाँ मैं आपको सामने कराऊंगा कि NIC डालूंगा बिल्डर का, आपके सामने सारी लैंड आ जाएगी कि ये इसके मालिक हैं कि नहीं। आपने भी किया है एक्सपीरियंस? जी हाँ, ये मैंने एक्सपीरियंस आम है। कोई भी आए, चाहे वो अगर डॉक्यूमेंटिस्ट को अगर समझना भी चाहता है तो वो भी आ जाए, उनको भी हम सारी चीज़ें यहाँ दिखा देंगे। और सेल डीड भी मुझे सर ने दिखाई है, वो मैंने इत्मीनान से पूरी देखी है, डॉक्यूमेंट देखी हैं, इसीलिए मैं यानी वही प्रोजेक्ट इसमें मैंने मिसेस को, मेरे दामाद को और भी लोगों को मैंने दिलवाए हैं, क्योंकि आई कॉन्फिडेंट बाई सेल्फ। अच्छा, सिक्योरिटी के हवाले से वो सवाल रह गया, बहुत से लोग कहते हैं कि वहाँ के इलाकों की सिक्योरिटी वगैरह और दीगर चीज़ों के हवाले से। देखिए, बात यह है कि कराची का तो कोई इलाका देखा जाए तो सेफ़ नहीं है, ठीक है। बहुत सी इतना सेफ्टेस्ट इलाके हैं, वहाँ भी कुछ ना कुछ हो जाता है। मगर हम कंपैरिजन करें मरीर के एरिए का, तो इस कंपेयर अदर एरियाज़, मतलब यहाँ फिर भी कुछ सूरत हाल काफ़ी बेहतर है, क्योंकि वहाँ चंद कम्युनिटीज़ रहती हैं। और ये कि एज सच अभी जैसे जैसे वहाँ आबादी डेवलप होगी तो ये जो है ना, ये इंशाल्लाह इस पर सिक्योरिटी की इतनी कंसर्न नहीं है। मैं तकरीबन 2-2.5 साल से वर्किंग कर रहा हूँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है वहाँ पर। तो एज सच कोई ऐसा इशू सिक्योरिटी के हवाले से नहीं। बिल्कुल जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो बाउंड्री वॉल हैं, कवर्ड हैं, गेटेड कम्युनिटी है, गार्ड चौकीदार सब मौजूद है, तो गेट के अंदर सिक्योरी जो है वो इन्वायरमेंट है। आर्मी के भी असरात वहाँ पे ज़ाहिर है, आर्मी के खुद। जी बिल्कुल, आपने बड़ा सही कहा। वहाँ कैडेट कॉलेज भी है एक, इसके अलावा और भी वहाँ या मरीर, चूँकि मरीर कैंट भी वहाँ बिल्कुल ही करीबी है। ये प्रोजेक्ट सारे 15-20 मिनट के डिस्टेंस के ऊपर है मरीर कैंट से। तो ओवरऑल जो है ना, वो सिक्योरिटी के इतने मसाइल नहीं हैं। मशहूर प्रोजेक्ट कौन से उस तरफ आ रहे हैं सर? सर उस तरफ तो अभी हमने इनिशिएट किया है, इसके अलावा बहुत GFS के प्रोजेक्ट्स हैं, साइमा के काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, दयामल के अंदर। मतलब ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो ऑलरेडी अपनी क्रेडिबिलिटी को कई हाई कर चुके हैं। जहाँ से चंद साल पहले 5, 7, 8 लाख 10 रुपये का प्लॉट था, लाख रुपए का था, अब वहाँ करोड़ों रुपए तक मामला पहुँच चुके हैं। बल्कि अब वहाँ हाउसिंग प्रोजेक्ट भी शुरू हो रहे हैं और फ्लैट्स के प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। तो फ्यूचर इस इलाके का बहुत सिक्योर है। बहुत नामी गिरामी जो बिल्डर्स हैं इस वक्त वहाँ अपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी वहाँ लैंड कंपेयर टू अदर एरियाज़ एक तो सस्ती है, दूसरा एथेंटिक लैंड है। अभी वहाँ ज़्यादा वो चक्करबाजियाँ जो ज़मीन के मामलात में होती हैं वो नहीं हुई हैं। अच्छा, आखिरी सवाल मैं कहूँगा, क्योंकि वीडियो ज़रा हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ना हो और नाज़रीन दिलचस्पी सुनते भी रहें। फ्यूचर के लिहाज से जो एजुकेशनल एरियाज़ हैं वहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, उसके बारे में मलीर एक्सप्रेसवे के बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो कितना के फासले पर क्या होगा वहाँ। देखें, ओवरऑल मैंने जिस हिसाब से कहा ना कि अब वहाँ के डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। अगर किसी ने कराची मास्टर प्लान स्टडी किया हो 2005 से 2020 का, तो इस मास्टर प्लान के अंदर ये जो इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं वहाँ पर, ये ऑलरेडी मेंशन है, उसमें कोई नई बात नहीं है। फ्यूचर के हवाले से ये जैसे मैंने आपको बताया कि लियारी एक्सप्रेसवे, उसकी सराउंडिंग में बहरिया, DHA की तरफ, फिर एजुकेशन सिटी इटसेल्फ, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने 500-500 और 1000-1000 एकड़ पे ज़मीनें ली हुई हैं। वहाँ ऑलरेडी सरसई यूनिवर्सिटी काम कर रही है, कायद आज़म यूनिवर्सिटी काम कर रही है, ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी काम कर रही है, मदरसे बैतुल सलाम के नाम से बहुत बड़ा एक मदरसा जो है वहाँ काम कर रहा है। और ये लिंक रोड है, सुपर हाईवे को नेशनल हाईवे से मिला रहा है। इस रोड की सराउंडिंग में सारे प्रोजेक्ट्स और ये हैं। तो ये कि उस हवाले से मैं समझता हूँ कि बहुत ही अहम एरिया ये आगे जाकर फ्यूचर में डेवलप होगा।
बहुत शुक्रिया अमानुल्लाह पंजवानी साहब ने आज वक्त निकाला, और मैं आपको ये बता चुका हूँ कि एक स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी तादाद है जो यहाँ से निकलती है, और मैं ये भी बताता चलूँ कि बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग, मैं इनकी क्लास में बैठा होता तो वकला यानी ख़ुद इतने बाइल्म होते हैं, वो तक उसके अंदर माशाल्लाह मौजूद थे, और इनके सर के काफ़ी स्टूडेंट्स माशाल्लाह बहुत अच्छा बिज़नेस भी कर रहे हैं। एक और बात मैंने देखी है कि पढ़े लिखे लोग जब से आना शुरू हुए, ईमानदारी का अंसर भी बढ़ रहा है उसमें। पहले क्योंकि ये शोबा बदनाम था, लेकिन इन जैसे लोगों को जिनको हमें सलाम करना चाहिए कि इनकी खिदमात, और मैं जानता हूँ जिस तरह इन्होंने डिलीवर किया है अपनी खिदमात, इसमें जो कुछ कुर्बानी दी है, हालांकि अगर ये बिल्डर के तौर पे शुरू से काम कर रहे होते तो कहाँ से कहाँ पहुँच चुके होते, लेकिन नहीं, उन्होंने पैसा नहीं देखा, बल्कि इन्होंने जो खिदमत अंजाम दी है, इससे एक अच्छा स्टफ़ यहाँ पर आया है इस बिज़नेस में, इस मार्केट में काम करने के लिए, जो कि अच्छा एक पाकिस्तान का नाम इंशाल्लाह ऊंचा करेगा। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अमानुल्लाह पंजवानी साहब के, हमारा वक्त दिया, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अमानुल्लाह साहब हमारे अगले किसी इंटरव्यू में हमें वक्त देंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये थी सारी मालूमात। आपसे गुजारिश है कि आपको ये मालूमात अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएँ, वीडियो को लाइक करें और इन मालूमात को आगे बढ़ाएँ। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।